विकासनगर जन संघर्ष मोर्चा उपाध्यक्ष एवं जीएमबीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार ने विद्युत दामों में फिर से वृद्धि कर जनता को लूटने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार व अधिकारियों की मिलीभगत जनता का दम निकाल कर ही दम लेगी। नेगी ने कहा कि सरकार यूपीसीएल की लापरवाही, निकम्मेपन, नाफरमानी की वजह से प्रतिवर्ष विद्युत उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। आलम यह है कि यूपीसीएल पर राजभवन, मुख्यमंत्री, विद्युत नियामक आयोग एवं शासन के आदेशों का कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। विभाग अपनी मनमानी पर उतारू है। नेगी ने कहा कि कुछ दिन पहले अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता की विद्युत चोरी मामले में हुई कागजी लड़ाई और बहस इस बात की पुष्टि करती है कि विद्युत चोरी में बहुत बड़ा खेल अधिकारियों की मिलीभगत के कारण खेला जा रहा है। नेगी ने कहा कि अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो वर्ष 2020-21 में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 13.96% एवं AT&C लॉस 15.25% रहा और इसी प्रकार क्रमशः वर्ष 2021-22 में 14.15 एवं 15.75 तथा वर्ष 2022-23 में 14.41 एवं 15.49 रहा। इसके अलावा बाहर से लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बिजली खरीदना और लगभग इतने ही मूल्य का लाइन लॉस उपभोक्ताओं पर कहर बनकर टूट रहा है। इसके साथ ही फिक्स चार्जेस भी लोगों की जान पर बन आया है। अधिकांश क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 25 से 40% है। बावजूद इसके विभाग को कोई चिंता नहीं है। मूल्य वृद्धि के मामले में मोर्चा सरकार को चैन से नहीं बैठने देगा। पत्रकार वार्ता में विजयराम शर्मा और अशोक चंडो आदि मौजूद रहे। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। एक तरह से जनता का दम निकालने की तैयारी सरकार की है। जनता को लूटने का काम जो सरकार ने कर रखा है वो जन संघर्ष मोर्चा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे आप अपनी कमी का जो खामियाजा है, जो अपनी कमियां हैं, उसका ठीकरा जनता के सिर पर फोड़ना चाहते हैं। आप जन संघर्ष मोर्चा लगातार कई साल से मुखर इस बात को लेकर कि जो लाइन लॉस है, AT&C आ रही है, उसको कम क्यों नहीं कर रहे हैं आप। 1100 करोड़ रुपए की बिजली आप बाहर से खरीदते हैं और उतना ही हमारा लगभग लाइन लॉस हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा खेल है, इसको समझने की जरूरत है। AT&C आने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, इसमें सरकार का जो अधिकारी है इनकी मिलीभगत है और इसका पुष्ट प्रमाण अभी आप देख सकते हैं। 1-1.5 महीने पहले एक्शन और SC में जो वार्ता हुई है, जो उसमें सिर्फ फुटबॉल होने को था, उसमें सब विद्युत चोरी को लेकर के एक कह रहा है चोरी करेंगे, एक कह रहा है रुकवाने की बात कर रहा है। तो उसमें बहुत बड़ा गेम जो है, ये हमें 1000 करोड़ रुपए के करीब जो लॉस हो रहा है, ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार बिल्कुल इसमें फेल हो चुकी है। राजभवन हाथ में हाथ धरे बैठा है। विद्युत नियामक आयोग का कोई काम नहीं है, सिर्फ दाम बढ़ाने की वो संस्तुति करता है। हमारा कहने की अरे आप उस पर क्यों चाबुक नहीं चला रहे यूपीसीएल पे। यूपीसीएल आज बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। अगर आप लाइन लॉसेस कम करते हैं तो निश्चित तौर पे एक मध्यम वर्गीय परिवार को 3 रुपये 3.5 रुपये बिजली आराम से मिल सकती है। लेकिन आज आलम यह है कि 6 और 7 रुपये के करीब उसको चुकाना पड़ेगा मध्यम वर्गीय परिवार को। बताइए कैसे इस प्रदेश की जनता इस चीज़ को झेल पाएगी। और मैं समझता हूँ इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बल्कि पूरे देश का, ये जो 5 किलो राशन फ्री का है, इसके चक्कर में पूरे प्रदेश की जनता को बर्बाद किया जा रहा है। इतने भारी भारी टैक्सेस लगा करके लूटने का काम किया जा रहा है। मैं इस बात को भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो आपका लाइन लॉस कम करने की दिशा में प्रयास क्यों नहीं हो रहा है। और आप इसका स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार की और अधिकारियों की मिलीभगत है। ये जो बाहर से बिजली खरीदते हैं, ये इनके कमाऊ पूत हैं। इसके माध्यम से गेम पे गेम चल रहे हैं। ये एक तरह से सरासर लूटे। अरे आप अपने फायदे के लिए प्रदेश की जनता को क्यों लूटने पे लगे हैं, प्रदेश की जनता को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए की बिजली बाहर से मंगाने का मतलब आप समझ सकते हैं, और उतना ही हमारा लाइन लॉस हो रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हम मैं लाइन लॉस की बात करूँ तो कुमाऊं क्षेत्र के अंदर 25% से लेकर के 40% लाइन लॉस है। हरिद्वार की बात करें अगर हम, इधर जो गढ़वाल रीजन है इसमें थोड़ा कम है। तो अमूमन अगर हम इस चीज़ का एवरेज देखें तो लगभग 15% लाइन लॉस है। सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार को जनता की फिक्र है, जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब लोग हैं, उनकी फिक्र है, तो सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और ये लाइन लॉस कम करने की दिशा में काम करें, जिससे गरीबों को सस्ते दामों में बिजली उपलब्ध हो सके। जन संघर्ष मोर्चा इसके लिए आगे आएगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे। अभी आचार संहिता लगी है, थोड़ा हमारे हाथ पैर बंधे हैं। अभी अभियंता और अधीक्षण अभियंता में बहुत एक तरह से मार कुटाई होने से बच गई। ये सारा फिर हुई था।
विद्युत चोरी का खेल, विद्युत चोरी के माध्यम से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, जिसको हम लाइन लॉस बोल सकते हैं, और एटीपीसी जो हानियां हैं उसको कम करने के बजाय सरकार उसमें बिल्कुल ढींगा मस्ती कर रही है। इवन राजभवन की बात को सुनने को तैयार नहीं है, और विद्युत नियामक आयोग भी बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठा है, उसका भी बिल्कुल कम करे। आज आलम यह है कि अगर हम हरिद्वार और कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, 25% से लेकर के 40% तक लाइन लॉस है। ऐसा नहीं कि यहाँ इस क्षेत्र में नहीं, देहरादून में, अन्य तमाम जनपदों में नहीं, यहाँ उसकी मात्रा में कम है। अगर हम पूरा इसका एक जोड़ लगाएं, एवरेज लगाएं, तो लगभग 15%। सारा का सारा खेल ही इसमें है। अगर लाइन लॉस कम हो जाता है तो सरकार बाहर से बिजली नहीं खरीद सकती। अधिकारियों की जो बल्ले बल्ले हो रही है, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो बिजली चोरी करते हैं, उसमें बहुत बड़ा खेल है अधिकारियों का मिली भगत। लेकिन सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी है और हर 6 महीने साल भर में बिजली के दाम बढ़ा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम आंकड़े हैं, ये दस्तावेज आप देख सकते। 1065 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी, ये तमाम लाइन लॉस के आंकड़े हैं कि उधम सिंह नगर के कौन से जनपद में, किस जनपद में, कहीं पे 42%, कहीं 40%, कहीं 36%, कहीं 25%। ये तमाम जो आंकड़े हैं ये इस बात को चीख करके कह रहे हैं कि, लेकिन अपना खेल है इनका। इस खेल के चलते लाइन लॉस सरकार कम नहीं कर पा रही है, और उसका जो ठीकरा है वो गरीब जनता के सिर पे डाला है।